दोस्तों, क्या चैट जीपीटी सच में ही भविष्य को बदल के रख देगा? क्या चैट जीपीटी हमारी जॉब के लिए कोई खतरा है, कोई संकेत है? ऐसे ही कुछ सवाल हम सबके मन में आते हैं और जिस पर सबका अपना एक अलग अलग ही नज़रिया होता है उसे देखने का। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम जगत है और आप देख रहे हैं आईटी सॉल्यूशंस बाय आईटी प्रोफेशनल्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि आज हम चैट जीपीटी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। जहाँ तक मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके उसको समझ पाया हूँ, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप इसको यूज़ करना समझ जाएं, ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे ऑफिशियल वर्क में ये हमारी हेल्प कर सकता है, तो ये एक बहुत ही काम का टूल होने वाला है। इसको हम सेंटेंस करेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अपने आए दिन ऑफिशियल वर्क्स में हमारी जो करेक्शन रहती है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई कंटेंट लिखना है, कोई लेक्चर लिखना है, आप कोई टीचर हैं और कोई एप्लीकेशन में करेक्शन चाहते हैं, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। आज हम इसके कुछ यूज़ देखेंगे, किस तरह से इसको यूज़ करके हम अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से अपना वर्क में एक प्रोफेशनल लुक लेके आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे इसमें जो एक फ़ीचर पसंद आया वो है चैट जीपीटी का हिंदी में टाइप करना। जी हाँ, चैट जीपीटी में मैंने इसको अगर कुछ कमांड दी है कि मुझे ये हिंदी में चाहिए, तो वो हिंदी में ही लिख के देगा। लेकिन हिंदी में लिखने का इसका थोड़ा सा स्पीड का इशू रहता है, तो ये बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड में ही लिख के सामने आता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अपना रिज़ल्ट इंग्लिश के माध्यम से इससे मांगते हैं, HINGLISH हिंग्लिश, हिंदी में टाइप करने के लिए इंग्लिश भी कहा जाता है इसको, जो कि इंग्लिश के ही वर्ड्स का यूज़ करता है और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी। तो इस प्रोसेस में उसके आंसर देने की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल के लिए इसे देखिए। दोस्तों, चैट जीपीटी के लिए सबसे पहले हम गूगल पर चैट जीपीटी टाइप करेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, यहाँ क्लिक करेंगे और ट्राई जीपीटी पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी से। आपने जो आपका जीमेल का आईडी रहेगा, हमने उससे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आ जाएगी। तो यहाँ हम अपनी क्वेरी टाइप करेंगे और इसको कमांड देंगे कि हमें जो चाहिए। तो देखिए, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, राइट एंड शॉर्ट एसे ऑन काऊ इन हिंदी। तो इसकी स्पीड देखिएगा आप। यहाँ से हम इसको सेंड कर देंगे। कमांड जीपीटी तक पहुँच चुकी है और ये कुछ सोच रहा है, जैसे डिले हो रहा है टाइप करने में, इसको आंसर करने में। देखिए, ये हिंदी में टाइप करना शुरू कर देता है। गाय हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और ये देखिए स्पीड देखिए इसकी टाइप करने की, बहुत ही स्लोली टाइप करता है बट हिंदी में टाइप हो रहा है। तो इसी तरह से ये पूरा एक पैराग्राफ ऐसे आपको टाइप करके दे देगा हिंदी में भी, ये देखिए। लेकिन इसमें टाइम भी लग जाता है। अब इसी रिज़ल्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। इसमें मैं हिंदी की जगह हिंग्लिश करके देखता हूँ। ये देखिए, हिंग्लिश। एंटर करेंगे या सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड सबमिट पे। तो अब देखिएगा, ये थोड़ी इसकी स्पीड देखिए, थोड़ी इम्प्रूव हो गई है पहले से। पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसके टाइप करने की स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, फटाफट से टाइप कर रहा है इंग्लिश में। कौवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है जो भारत के सबसे पवित्र और प्रिय जानवरों में से एक है, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों, अब हम एक एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लेंगे
कोई एप्लीकेशन लिखते हैं हम किसी डिपार्टमेंट के लिए और उसको उसमें कोई करेक्शंस करनी है, तो वो देखिए किस तरह से करनी है। तो यहाँ हम चैट जीपीटी को एक बोल दे रहे हैं कि कमांड दे रहे हैं कि करेक्ट दिस एप्लीकेशन एंड यूज़ सिंपल एंड पोलाइट वर्ड्स। तो कॉमा लगा के ये आगे एक एप्लीकेशन मैंने लिखी थी ऑलरेडी, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। एक जॉब के लिए एप्लीकेशन है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, एक सैम्पल एप्लीकेशन है। सो ये देखिए इसने फटाफट से उसको कितना करेक्ट वर्ड में लिखना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह की वर्डिंग मैंने अपने लेटर में यूज़ नहीं करी थी। देखिए, प्लीज़ फाइंड अटैच माई रिज्यूमे विद आउटलाइंस माई पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट्स। ये देखिए ये काफ़ी डिफरेंट है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू द जॉब पोजीशन एज अ सीनियर। और नीचे देखिएगा आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द जॉब पोजीशन। तो बोलने का जो एक तरीका है वो इसने कितना प्रोफेशनली बेस से इसको लिखना स्टार्ट किया है। तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव टूल है जिसकी हेल्प लेके हम अच्छे से अच्छा एक कंटेंट लिख सकते हैं। और तो और दोस्तों, इससे हम कोई शॉर्ट फिल्म भी लिख सकते हैं। जी हाँ, कोई डायलॉग्स लिखने हैं तो वो भी ये लिख के दे देगा, कोई गाना लिखना है तो वो भी ये आपको लिख के देगा। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अभी मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि राइट अ शॉर्ट सॉन्ग ऑन, क्या लिखा जाए, मिस्टर राज। ओके, राइट अ शॉर्ट सॉन्ग ऑन मिस्टर राज इन इंग्लिश। ठीक है, ये जल्दी टाइप करे, इसके लिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया। तो देखिए ये किस तरह से एक राज के ऊपर सॉन्ग बना देगा। वर्स फर्स्ट, ये देखिए लाइनें किस तरह से लिखना शुरू कर दी। वर्स है, कोरस है, वर्स 2 है, पैराग्राफ 2 आ जाएगा, अंतरा, और देखिए लास्ट में एंड भी। तो ये स्टॉप कर दिया है मैंने। तो अब हम एक शॉर्ट फिल्म का भी इसको एक स्टोरी लिखने को बोलेंगे अभी। तो देखिए, राइट एंड शॉर्ट फिल्म स्टोरी ऑन अ सिचुएशन। हम इसको एक सिचुएशन भी बता सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन होगी हमारी पिक्चर में, तो उस तरह का कोई सीन क्रिएट करके दे दे हमें। तो देखिएगा अभी, राइट एंड शॉर्ट फिल्म स्टोरी ऑन अ सिचुएशन दैट हीरो इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड हर लवर is a daughter of a rich man. Both are want to get married, but girl family is not allowing for marriage. तो देखिएगा इस तरह से मैंने इसको एक कमांड दी है शॉर्ट फिल्म लिखने के लिए। सिचुएशन बता दी है हमने, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। एक प्राइवेट कंपनी में हीरो है, जॉब करता है, और एक डॉटर, रिच मैन की एक डॉटर है जिससे वो लव करता है। तो आगे देखिए, टाइटल भी दे दिया इसने, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, फेड इन। इंट्रोडक्शन, प्राइवेट कंपनी, डे का सीन आ जाएगा। वी मीट आवर हीरो राज, अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। ही इज सीन टाइपिंग अवे एट हिज कंप्यूटर व्हेन हिज फोन रिंग्स। इट्स हिज गर्लफ्रेंड अंजलि। राज आंसरिंग द फोन। तो देखिए किस तरह से एक सिचुएशन बन रही है। एक हमारी आंखों के सामने एक फिल्म नज़र आ रही होगी कि वो अपने डेस्क पे काम कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, तभी फ़ोन की रिंग बजती है और राज उसका आंसर देता है और उसका हालचाल पूछता है। सो ये देखिए पूरी एक आपको शॉर्ट फिल्म का जो कंटेंट रहता है वो सारा ये आपको लिख के दे देगा। तो यहाँ इसको हम स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये एक स्क्रिप्ट राइटिंग, जो कि एक बहुत ही कठिन काम होता है, कितना और ये कितने इजी वे में एक हमको शॉर्ट फिल्म का कंटेंट दे रहा है बिल्कुल लिख के। इसी तरह ये हमारे
कोई ब्लॉग के कंटेंट है उससे आप लिखवा सकते हो, कोई सॉन्ग लिखना है उसको आप लिखवा सकते हो। बट आपको उसको सॉन्ग को लिखने के लिए जो ट्यूनिंग रहेगी, जो उसकी रिदम रहेगी, वो आपको सोचनी पड़ेगी। वो ये जनरेट नहीं कर सकता है इस तरह का काम। तो देखिए, किसी ना किसी तरह से एक ह्यूमन माइंड का भी इसमें कॉपरेशन रहता है, इंटरफेयर रहता है, तभी वो चीज़ एक कंप्लीट चीज़ बन पाती है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो मनचाहा हम रिज़ल्ट पा सकते हैं। थोड़ा सा अपना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा और बाकी तो ये एआई टूल है ही है, तो चीज़ों को सिंपल शॉर्ट बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एआई हमारे जॉब्स को खा जाएगा या हमारे किसी के लिए हार्मफुल है। बट हाँ, आपको काफ़ी हद तक जो क्रिएटिविटी का वर्क रहता है वो ह्यूमन माइंड से कर सकते हैं उसको। ये एआई टूल्स पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को करने में। चैट बोट्स जो हैं वो उस तरह से प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो देखिए, आने वाले अभी कई और सदियां बीत जाएंगी इस तरह का कंटेंट, इस तरह का टेक्नोलॉजी और ग्रोथ करने के लिए। और ग्रोथ अभी हो रही है, चल रही है, इसकी डेवलपमेंट भी चल रही है। काफ़ी कंट्रीज़ में नई नई टूल्स और एआई के अकॉर्डिंग डेवलप किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी और इन्हेंस इसका रूप देखने को मिल सकता है हमें। बट अपनी एक ह्यूमन माइंड की जो अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी आ जाए, कोई भी एआई टूल आ जाए, वो ह्यूमन माइंड के आगे नहीं है। ये था दोस्तों चैट जीपीटी के ऊपर थोड़ा सा एक कंटेंट जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, ताकि आप उसका थोड़ा सा यूज़ समझ सको। और बाकी तो आपका अपना माइंड है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, अच्छे काम के लिए करना है या गलत काम के लिए करना है। गलत काम इन द सेंस कि आपको कोई हैकिंग के ऊपर कुछ ट्राई कर रहे हो या किसी की प्राइवेसी की सेटिंग्स को छेड़छाड़ करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें खुद ह्यूमन माइंड पे डिपेंड करती हैं, हमारे ऊपर ही डिपेंड करेंगी कि हम उसका अपने समाज के लिए किस तरह से एक अच्छा उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कंटेंट को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट थर्सडे को एक नए कंटेंट के साथ, एक वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।